स्वागत है। लगातार बिहार में जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से एक घटना वीवीआईपी इलाके में घटित होती है, जिसके बाद सवालों के घेरे में लॉ एंड ऑर्डर भी है और सरकार भी। चलिए सीधे तौर पर चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ में प्रदीप सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस से जुड़े हैं और डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार भी जुड़े हुए थे आरजेडी से, लेकिन फिलहाल डिस्कनेक्टेड हैं। लगातार हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपकी आवाज भी काफी ज्यादा ब्रेक हो रही थी और कंटिन्यूटी भी नहीं मिल पा रही थी, तो बताएं क्या कह रहे थे सर। धन्यवाद पूजा। देखिए, जब चुनावी बातें आती हैं कभी अपन जो है हिमांशु सिंह जी ने जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने बड़ी पते की बात कही, थोड़े जांच सुझाने दीजिए। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम सभी को यह अवसर ऐसा मिलकर कोई घटना हो जाती है, सब बढ़ चढ़ के उसकी बातें उठाते हैं और जोर से उसका आवाज उठाते हैं। और विपक्षी दल कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर वो अपने संविधान के हिसाब से सही काम कर रहे हैं, जो उनका पार्टी का संविधान। लेकिन मेरा यहाँ पे, मैं डिफेंस नहीं करना चाहता हूँ, आपराधिक किसी भी हो उसका कोई डिफेंस नहीं होता। निश्चित तौर पे वो समाज के ऊपर एक सवाल होती है या कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवाल होती है। लेकिन थोड़ी देर और रुक जाते हैं, आज लगता है कुछ संबंधित अधिकारी तो और प्रकाश आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के ऐन वक्त पहले इस तरह की घटना घटित होना ये मुश्किल भरा हो सकता है? निश्चित तौर पे ये कुछ संकेत नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां वहां पे जो है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम और तत्परता से करेंगी। निश्चित तौर पे इन अधिकारियों के ऊपर हो सकता है गाज भी गिरे जो उस व्यवस्था से संबंधित थे, लेकिन अब कोई काम तो रुकता नहीं। चुनाव आने वाले हैं और चुनाव तो इसके लिए रुके नहीं, तो जितना अवसर जिसको मिलेगा, खास करके बिहार में विपक्षी दलों को जितना अवसर मिलेगा वो बोलने का प्रयास करेंगे। ये सीधी सादी बेल लगाव ये बातें हैं। प्रभात कुमार जी, आप है प्रदीप जी की बात से लंबा शासन रहा है, संतुष्ट हैं या कुछ काउंटर है आपके पास? पूजा जी, मुझे तो प्रदीप भाई की सारी बातें हास्यास्पद लग रही है और मुझे आश्चर्य हो रहा है ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपके व्यूअर्स अगर सुन रहे होंगे तो वो अभी तक कंफ्यूज होंगे कि प्रदीप भाई कहना क्या चाह रहे हैं। विपक्ष का काम है, अरे नहीं साहब, यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। आज आपने कहा कानून अपना काम करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है पता है प्रदीप भाई? कि आज जो सरकार है बिहार के अंदर वो भूमाफिया, शिक्षा माफिया और माफियाओं के गोद में बैठ करके, जो शराब माफिया इनके गोद में बैठ के खेल रही है। समस्या यहाँ है पूजा जी। ये लटकाएंगे भटकाएंगे, ये ऐसे ही बोलेंगे, इनका काम, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या देंगे जवाब? ये आज तक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति करते रहे, बिहार के अंदर मलाई खाते रहे। नीतीश कुमार जी का चेहरा लेकर के ये मलाई खाए हैं बिहार के अंदर। और आज जब गाज गिरने की बात आ रही है, बिल्कुल पता है मुझे ये उस पेड़ पे टिकेंगे ही नहीं, इनका इतिहास है, भाजपा वालों का इतिहास है। ये तब तक साथ में होते हैं जब तक मलाई चाटनी होती है। जिस दिन मलाई खत्म उस दिन ये उससे साइड हो जाते हैं। बात आज होनी चाहिए बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। थोड़ा सा कांग्रेस का भी क्या देख लें, आपको है ना? अरे आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, मिर्ची नहीं लगी मुझे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे मिर्ची तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लगनी चाहिए ना, आप क्यों आ रहे हैं बीच में? बिहार की बात में महाराष्ट्र कहां से आ गया? मिर्ची लगनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को मिर्ची लगनी चाहिए। पूजा जी, पूजा जी, युवा नेता है, आपके जो युवा नेता है जो आज ही लौटे हैं सर, आपके बैकग्राउंड में आप ही जब बोल रहे हैं तभी आवाज आ रही है सर। थोड़ा लोगों को बोल दीजिए ना, चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, आप उनके कहीं चले जाइए। मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी प्रदीप भाई। आवाज बंद हो जाएगी प्रदीप भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे युवा नेता माना। अरे धन्यवाद आपका, आप बड़े भाई हो और सम्मान के साथ। हमारे से ऐसे सलाह तो करता है कि वो स्वस्थ रहे, 55 वर्ष की उम्र में भी अभी युवा है। मैं आपको भी आपका जन्म नहीं किया, तो 4,000 किलोमीटर जो पांव पैदल हिंदुस्तान। लेकिन मैं एक विषय नहीं समझ पा रही हूँ, प्रदीप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि इस घटना की जांच होगी, घटना के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 400 रुपए की खींचतान, 400 रुपए की लूटपाट होती है और व्यक्ति अपना आपा खो देता है।
सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े एरिया में, इतने खास एरिया में, वीवीआईपी एरिया में कोई व्यक्ति गन लेकर के आ जाता है और आपके सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा गन किसी व्यक्ति के पास है और आप लोगों को भनक तक नहीं है। सर, लॉ एंड ऑर्डर कैसे लोगों को दे रखा है? सवाल उस पर उठाएं, सरकार पर उठाएं, कहां उठाएं, हमें बता दें आप, ताकि एड्रेस सही तरीके से हो पाए तो सुधार भी आए ग्राउंड पर। आप मेरे ख्याल से मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं। 400 रुपए के लिए गोली चल गई है, आप इसमें क्या जांच बैठाइएगा? दोषी पकड़ लेंगे, वो कहेगा कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गोली चला दी। मुद्दा ये है कि वो गन लेकर के कैसे गया उस एरिया में। सर नहीं पूजा जी, देखिए अगर इस प्रकार के सवाल है तब तो अगर इस प्रकार की घटनाएं इस देश में नहीं हो रही होती तो राजीव जी और इंदिरा जी आज तक हमारे बीच में होते। ये घटनाएं जो हो जाती हैं वो कहीं भी हो सकती है, कितनी भी सुरक्षा में हो सकती है। मैं इस घटना का बचाव करना चाह रहा हूं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मेरे ख्याल से आप नहीं दे सकते थे। बंदूक लेके कैसे चला जाए? प्रभात जी, प्रभात जी, पूजा जी, मैं लास्ट कर रहा हूँ। प्रभात जी को सुन लीजिए एक बार, बोले। प्रदीप भाई सुनिए, प्रदीप भाई ने सरकार की मंशा यह कहकर स्पष्ट कर दिया पूजा जी कि इस पर जांच होगी और इसमें कौन सी जाति का एंगल है, फिर राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से आकलन करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी जाएंगे और अरे प्रदीप भाई सुन लो, आपका ही स्टेटमेंट है वो जो डिकोड करने की मेरी बात से आपको दिक्कत कहाँ आ जाती है भाई? मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी पटना जाएंगे और आपको बता दूं मैं पूजा जी, इससे पहले 15 में जब प्रधानमंत्री जी पटना गए थे, प्रधानमंत्री जी की स्पीच चल रही थी और उसी समय पटना में बम फूटा था। याद कीजिए, प्रदीप भाई को याद नहीं होगा, नए नए भाजपा में लगता है। ये घटना हो रही है प्रदीप भाई। ये 17 बरस से जो आप मलाई खा रहे हैं ना, और लॉ एंड ऑर्डर को आपने बेच रखा है और जातीय विमर्श नहीं, विद्वेष पैदा करके और धर्म का आर लेकर के जो आप सत्ता में रहते हो, उसका दुष्परिणाम है ये। डॉक्टर श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। आरजेडी से आप जुड़े हुए हैं सर। सृजन घोटाला याद है? डॉक्टर श्याम कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर घोटाला याद है? डॉक्टर श्याम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी प्रदीप जी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ये इतना ही इजी होता, अगर गन ले जाने पर ही क्वेश्चन मार्क है, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या ना हुई होती। इंदिरा गांधी की हत्या जहां तक मैं जानती हूं कि उनका सुरक्षा कर्मियों ने करी है, और राजीव गांधी की हत्या बहुत बड़ा सिक्योरिटी ग्लिच था। लेकिन उस घटना का कंपैरिजन प्रदीप जी कैसे इस घटना से कर पा रहे हैं? आतंकवादियों ने करा था। बताएं। राजीव जी की हत्या आतंकवादियों ने करा था। डॉक्टर श्याम कुमार जी, आ रही हूँ प्रभात जी आपके पास आ रही हूँ। हमारे मित्र जो इस बात का बचाव मतलब कि रेफरेंस से कर रहे हैं, बड़ी निराशा हो रही है। और पोलो रोड जो है, आप जानिए कि सभी को पता है, मतलब आप जानिए और सबको पता है कि वीवीआई इलाके हैं, वहां सुरक्षा चाक चौबंद रहने चाहिए। वैसे तो रहने चाहिए, सभी जगह रहने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना घट गई है। बजाय की घटना की जिम्मेदारी इनको ईमानदारी से ले लेना चाहिए। आज इनमें इतना नैतिक साहस नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी एक दो घटना होती, मान लीजिए, तो मैं इस बात को मान लेता, गाय पे गाय घटना हो गई। सिलसिलेवार तरीके से एक पर एक घटना हो रही है। दुर्भाग्य और विडंबना बिहार की जनता के लिए ये हो रही है, इनके शासनकाल और कुशासन की वजह से, कि हर शहर पीड़ित है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डर के साए में है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसका मूल कारण है कि जो अभी हाल ही के दिनों में जो समझ में बात बन के आ रही है कि इनकी जो पकड़ जो है प्रशासन पर, शासन पर, सत्ता पर, पुलिस तंत्र पर कमजोर हो गई है। अब इसके राजनीतिक कारण भी आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर आप इसको और गहराई में पड़ताल करेंगे तो जो राजनीतिक कारणों से भी, कि ताबड़तोड़ जो पाला बदलने से भी कहीं ना कहीं जो मुखिया होता है, कार्यपालिका होता है, जो इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी साख गिरती है। ये भी बड़ा कारण है। और बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में आज बड़े फख्र और के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम जिसका नुमाइंदगी करते हैं, एक वजूद पर, एक कमिटमेंट पर, एक उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट रही है। तो एक घटना घटी है, इतिहास भरा पड़ा है सर आपके कमिटमेंट और आपके